हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक एग्जाम पॉइंट। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 25 मई से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और आप इस वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल यूनिक एग्जाम पॉइंट से डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। इसका मतलब है कि तुम अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करते हो, इसलिए ध्यान से पढ़िए, मेहनत करिए और आगे बढ़िए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया? तो अभी 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया गया है और इस दिवस को वे सभी देश मनाते हैं जिन पर कभी ना कभी ब्रिटिश साम्राज्य का अधिकार रहा था। तो इसका ऑप्शन डी 24 मई करेक्ट आंसर होगा। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रमंडल दिवस को सभी देश 24 मई को ही मनाते हैं। भारत तो इसे 24 मई को हर साल रानी विक्टोरिया की जन्मतिथि पर मनाता है, लेकिन यूके और ऑस्ट्रेलिया इसे मार्च के दूसरे सोमवार को मनाते हैं। तो इसकी इस बार की थीम इम्पोर्टेंट है। इसकी थीम है डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर। तो अब हम अदर ऑप्शंस देख लेते हैं। तो अभी 21 मई को एंटी टेररिज्म डे और इंटरनेशनल टी डे मनाया गया। 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी मनाया गया और 23 मई को इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेरिक फिस्टुला मनाया गया। इसे हिंदी में प्रसूति नालवरण के अंत के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कहते हैं। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट बन गई है? तो अभी फोर्ब्स की जारी हुई रिपोर्ट के अनुसार जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट बन गई है। तो इसका ऑप्शन ए नाओमी ओसाका करेक्ट आंसर होगा। तो नाओमी ओसाका 23 ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप जीतने वाली सेरेना विलियम्स को पीछे छोड़कर सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट बन गई है और इन्होंने पिछले 12 महीनों में 37.4 मिलियन US डॉलर की रिकॉर्ड कमाई की है। यह सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट की सूची में तो पहले नंबर पर है, लेकिन ये सबसे अधिक वेतन पाने वाले एथलीटों की सूची में 26वें नंबर पर है। तो नाओमी ओसाका जापान से बिलोंग करती है। तो हम जापान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। जापान की राजधानी है टोक्यो और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर है शिंजो आबे। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आस्क आयुष्मान चैटबॉट लॉन्च किया है? तो अभी हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने व्हाट्सएप पर आस्क आयुष्मान चैटबॉट लॉन्च किया है। तो इसका ऑप्शन बी डॉक्टर हर्षवर्धन करेक्ट आंसर होगा। तो आस्क आयुष्मान चैटबॉट लॉन्च किया गया है। तो इस चैटबॉट के जरिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के फायदे ई कार्ड बनाने की प्रोसेस और पास के इस योजना से जुड़े अस्पताल की जानकारी दी जाएगी। तो इसी चैटबॉट को हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च कर दिया है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था के वैज्ञानिकों ने गेहूं में बोने जीन की मैपिंग की है? तो अभी पुणे स्थित अग्रहार रिसर्च सेंटर, जिसे शॉर्ट में ARI भी कहते हैं, तो इसके वैज्ञानिकों ने गेहूं में 2 वैकल्पिक बोने जीन RST14 और RST18 की मैपिंग की है। तो इसका ऑप्शन ए ARI करेक्ट आंसर होगा। तो गेहूं में बोने जीन की मैपिंग की गई है। तो इन जीन्स में बेहतर अंकुरित शक्ति होती है और यह इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें फसल अवशेष बहुत ही कम होता है। तो आपने सुना होगा कि पिछले साल पंजाब में पराली जलाने से प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा हो गया था। तो पराली ये फसल अवशेष ही होता है जिसको जलाने से प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अब इन जीन्स की मदद से फसल अवशेष को बहुत ही कम किया जा सकता है और प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पैराबोलिक ड्रॉप कलेक्टर विकसित किया है? तो अभी IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने
सौर ऊर्जा के लिए पैराबोलिक ट्रो कलेक्टर विकसित किया है? तो इसका ऑप्शन ए IIT मद्रास करेक्ट आंसर होगा। तो पैराबोलिक ट्रो कलेक्टर विकसित किया गया है। इसे स्पेस हीटिंग और स्पेस कूलिंग जैसे औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए सौर ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए विकसित किया गया है। तो इसमें खास बात यह है कि यह भारत की विभिन्न जलवायु और भार परिस्थितियों में भी कार्य करने योग्य बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी पुस्तक होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स विमोचित की गई है? तो अभी रस्किन बॉन्ड्स के 86वें जन्मदिन पर स्पीकिंग टाइगर पब्लिकेशन ने उनकी एक पुस्तक होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लेन्स का विमोचन किया है। तो इसका ऑप्शन सी रस्किन बॉन्ड करेक्ट आंसर होगा। तो यह पुस्तक रस्किन बॉन्ड के नावों, ट्रेनों और विमानों पर उनके एक्सपीरियंस और घटनाओं को एक्सप्लेन करती है। तो अभी रस्किन बॉन्ड की इस पुस्तक को विमोचित किया गया है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नया स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन लॉन्च किया है? तो अभी जापानी उपग्रहों को खतरों से बचाने के लिए जापान ने एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के तहत एक अंतरिक्ष रक्षा इकाई स्क्वाड्रन लॉन्च किया है। तो इसका ऑप्शन बी जापान करेक्ट आंसर होगा। तो यह जापान ने लॉन्च किया है। तो हम जापान के बारे में जान लेते हैं। वैसे तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, लेकिन फिर से जान लेते हैं। जापान की राजधानी है टोक्यो और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो आबे। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा द्वारा कौन सा विधेयक पारित किया गया है? तो अभी लोकसभा द्वारा खनिज कानून संशोधन विधेयक 2020 पारित किया गया है। तो इसका ऑप्शन ए खनिज कानून संशोधन विधेयक करेक्ट आंसर होगा। तो इस विधेयक से सरकार खान और खनिज अधिनियम 1957 और कोयला खान अधिनियम 2015 में संशोधन करना चाहती है, जिसके तहत सरकार ने इस विधेयक को लोकसभा में पारित करा लिया है। तो लोकसभा ने अभी इस सप्ताह में यह दूसरा विधेयक पारित किया है। इससे पहले विवाद से विश्वास बिल पारित किया था। तो यह विधेयक लोकसभा ने पारित किया है। तो हम लोकसभा के बारे में जान लेते हैं। तो अभी लोकसभा में सीटें हैं 543, जिसमें से सबसे अधिक बीजेपी के गठबंधन NDA के पास है, जिनकी सरकार है। इनके पास 335 सीटें हैं। और लोकसभा के अभी प्रेजेंट टाइम में स्पीकर है ओम बिरला और लोकसभा भवन नई दिल्ली में स्थित है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो अभी 1985 बैच के IFS अधिकारी TS तिरुमूर्ति को भारत का नया प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। तो इसका ऑप्शन ए TS तिरुमूर्ति करेक्ट आंसर होगा। और इससे पहले ये विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में आर्थिक संबंधों के सचिव के रूप में कार्यरत रह चुके हैं और अब इन्हें सैयद अकबरुद्दीन की जगह संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का नया स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया गया है। तो इन्हें यूनाइटेड नेशंस में भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। तो हम यूनाइटेड नेशंस के बारे में भी जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में स्थित है। और इसके प्रेजेंट टाइम में सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरस। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2021 में कच्चे तेल के आयात में कितने प्रतिशत की गिरावट आने की संभावना है? तो अभी केयर रेटिंग्स की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में कच्चे तेल के आयात में 8.9% की गिरावट आने की संभावना है। तो इसका ऑप्शन बी 8.9% करेक्ट आंसर होगा। तो अभी कोरोना महामारी के कारण कच्चे तेल की मांग में जो कमी आई है, इसके कारण कच्चे तेल का आयात 8.9% कम होने का अनुमान है। तो अब हम कल के क्वेश्चन को देख लेते हैं, जिसका आंसर मैंने आपको कमेंट बॉक्स में देने के लिए बोला था। तो कल का क्वेश्चन है, हाल ही में किसे UK अवार्ड के लिए नामित किया गया है? तो अभी
पाकिस्तान की एक सिख महिला पत्रकार मनमीत कौर को यूके अवार्ड के लिए नामित किया गया है। तो मनमीत कौर यूके अवार्ड प्राप्त करने वाली पाकिस्तान की पहली सिख महिला पत्रकार है। तो इसका ऑप्शन ए मनमीत कौर करेक्ट आंसर होगा। और यूके अवार्ड द सिख ग्रुप द्वारा दुनिया भर में 30 साल से कम उम्र के 100 सबसे प्रभावशाली सिख व्यक्तियों में से किसी एक को दिया जाता है। तो लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर करेक्ट दिया है। और मैं आपको फिर से बोलूँगा कि आपको जो क्वेश्चन दिया जाता है आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें, जिससे कि आपके करंट अफेयर्स का रिवीजन हो और वो क्वेश्चन आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए। तो अब हम आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सबको रोजगार मिलेगा योजना शुरू की है? तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो यह था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। और इसी तरह करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल यूनिक एग्जाम पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक एग्जाम पॉइंट।